हेलो स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में आज हम देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट है अ यूजफुल टूल फॉर स्पेसिफाइंग द लॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए डेटा टाइप इज़ द अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और एडीटी। इट मीन्स ये एक यूज़फुल टूल होता है जो कि डेटा टाइप की लॉजिकल प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करता है। क्या होता है? ये एक टूल होता है या शॉर्ट में हम कह सकते हैं ये एक मॉडल होता है जो कि डेटा टाइप की लॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए बनाया जाता है या स्पेसिफाई करने के लिए डिस्क्राइब किया जाता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इसका है एडीटी आर लाइक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अब जो एडीटी होता है मीन्स हमारा अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, वो किस टाइप का डेटा टाइप होता है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप मतलब कि जिसको यूज़र स्पेसिफाई करता है। क्या करता है? जिसको यूज़र स्पेसिफाई करता है किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए या किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले। विच डिफाइन द ऑपरेशन ऑन द वैल्यू यूजिंग फंक्शन। ठीक है, without specifying what is inside the function and how the operation are performed, which define the operation on the value, जो कि किसी भी वैल्यू में ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करना है ये डिफ़ाइन करता है। एंड देन उसके बिना उसके अंदर में किस तरह का फंक्शन है इसको डिस्क्राइब किए। मतलब यहाँ पे ये है कि क्या फंक्शन है ये तो हम डिफ़ाइन कर देंगे, लेकिन वो फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट होगा इस चीज़ को हम डिफ़ाइन नहीं करेंगे। ठीक है, एंड हाउ द ऑपरेशन आर परफॉर्म, मतलब वो फंक्शन या वो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म्ड होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन क्या ऑपरेशन हमें करना है वहाँ पे परफॉर्म ये हमें पता है। इसे ही हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। जैसे कि एग्जांपल है स्टैक एडीटी। अब स्टैक का मतलब तो हम जानते हैं किस पर बेस्ड होता है? लीफो के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। लीफो का कॉन्सेप्ट क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब देन हियर द स्टैक कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप अरेंज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। अब यहाँ पे सपोज स्टैक है, ठीक है, अब उस स्टैक में कोई एलिमेंट्स रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? कोई एलिमेंट्स रखे हुए हैं जिसमें हमने क्या डिफ़ाइन किया है? 1 2 3 नंबर्स डिफ़ाइन किए। अब यहाँ पे उस नंबर पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन उस नंबर पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होंगे हम यहाँ उस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि सबसे पहला ऑपरेशन होगा हमारा क्या? इनिशियलाइज। इनिशियलाइज मतलब क्या करना? जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है क्रिएट करना। ठीक, देन पुश। पुश मीन्स क्या होता है? डेटा को टॉप ऑफ द एलिमेंट से, टॉप ऑफ द स्टैक से क्या करना? उसे पुश करना। पॉप, टॉप से उसे क्या करना? डिलीट करना। इज़ एम्पटी मतलब चेक करना कि जो आपका स्टैक है वो क्या एम्पटी है। इज़ फुल कि यहाँ पे ये चेक करना कि जो आपका डेटा है या जो आपका स्टैक है यहाँ पे फुल है कि नहीं। ठीक है, ये था हमारा अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। हम यहाँ देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की कॉम्बिनेशंस। मीन्स अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का फर्स्ट वर्ड होता है अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं इसे। एंड सेकंड वर्ड होता है हमारा डेटा टाइप। ओके, अब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और डेटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में शो असेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड हाइड द इन्फॉर्मेशन। मीन्स सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को ही शो करना एंड बाकी सभी अदर इन्फॉर्मेशन को या डिटेल इन्फॉर्मेशन को क्या करके रखना? हाइड करके रखना। ये भी कह सकते हैं कि बाइंड कर देना। सिर्फ जितना दिखाना है यूज़र को सिर्फ उतना दिखाना, बाकी डिटेल की इन्फॉर्मेशन को यूज़र को नहीं दिखाना। वो कॉन्सेप्ट होता है हमारा अब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। अब डेटा टाइप मतलब क्या होता है? डेटा टाइप मतलब होता है सर्टेन डोमेन्स ऑफ वैल्यूज़। कुछ वैल्यूज़ जो डिफ़ाइन की जाती है, पहले से निश्चित रहती है। ठीक है, अब देन होता है डिफाइन ऑपरेशन अलाउ ऑन दोस वैल्यूज़। अब उन्हीं वैल्यूज़ पर क्या करना? ऑपरेशन डिफ़ाइन करना कि किस तरह के ऑपरेशन होने वाले हैं और कैसे होंगे।
जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल सपोज हम ले लेते हैं इंटीजर। अब इंटीजर में किस किस तरह के ऑपरेशन पॉसिबल हैं? एडिशन के ऑपरेशन भी पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन भी पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन के पॉसिबल है, डिवीज़न के पॉसिबल है, मॉड्यूलो के पॉसिबल है। तो ये सारे क्या है, ऑपरेशन को भी इसमें डिफाइन किया जाता है, किसमें? डेटा टाइप में। ठीक है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट में जब हम बात करते हैं तो जो अब्स्ट्रैक्ट होता है वो एक क्या होता है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। क्या होता है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जस्ट लाइक पुश, पॉप, और मतलब कि फुल है कि नहीं, मतलब एम्पटी है कि नहीं, ये सारे क्रिएट कैसे करना है, रिमूव कैसे होगा, तो ये सारे फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं बिना इसको स्पेसिफाई किए कि उस फंक्शन के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक मैथमेटिकल मॉडल होता है, और उस मैथमेटिकल मॉडल में क्या क्या रखा जाता है, डेटा की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को रखा जाता है और उनके कुछ ऑपरेशन की क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने, बट वो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने हैं ये यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया जाता। यही होता है हमारा ADT, इट मीन्स अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब अगर इसको हम इस कॉन्सेप्ट में पढ़ें कि सबसे पहले हमारा क्या है, प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उस प्रोग्राम में किसका यूज़ करना है, हमें ADT का। अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक बार यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया गया है, जैसे कि क्रिएट करना है, रिमूव करना है, इंसर्ट करना है, तो ये सारे फंक्शन हमने किस में रख दिए हैं, डिस्ट्रॉय करना है, ADT पे रखे हैं। अब जब भी प्रोग्राम अगर यहाँ पे टाइप करेंगे या किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो प्रोग्राम तो अलग अलग हो सकते हैं, बट उसमें जो फंक्शन होंगे कि ये सारे फंक्शन यूज़ करना यहाँ पे क्या रहेगा, ज़रूरी होगा। देन इसमें क्या है, हमारे जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्या है हमारा, डेटा स्ट्रक्चर। अब इस डेटा स्ट्रक्चर में क्या आता है हमारा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सारे जो कॉन्सेप्ट रहेंगे ये किससे रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, और ये कनेक्शन किससे रहेगा, हमारे ADT से। तो ADT किसके लिए इंटरफेस का काम कर रहा है, हमारे प्रोग्राम के लिए, मतलब एक कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश करता है प्रोग्राम के साथ हमारा ADT, जिसमें वो सारी इस तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, प्रोग्रामर को। अब यहाँ पे ओवरऑल हमारा ADT का क्या मतलब है या हम ADT क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, जो ADT होता है इसमें हमारे, या जो हमारा प्रोग्राम होता है इसमें हमारे दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, हमारे दो पार्ट। एक पार्ट होता है हमारा, एक पार्ट होता है फर्स्ट हमारा है ये प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम के हमारे कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा यूज़र पार्ट बोल सकते हैं, और एक पार्ट होता है हमारा क्या, इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट। कौन सा पार्ट होता है हमारा, इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट। या इसी यूज़र प्रोग्राम को हम या क्या कह सकते हैं, क्लाइंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो यूज़र डिफाइन करता है वो सारे डेटा रहेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में क्या रहेगा, जो यूज़र से हाइड रहेंगे। क्या रहेंगे, जो यूज़र से हाइड रहेंगे, जिसकी इन्फॉर्मेशन यूज़र को नहीं होगी। इसने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया कि किस तरह के ऑपरेशन उसे परफॉर्म करना है, बट वो ऑपरेशन क्या कैसे परफॉर्म होंगे ये यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया जाता। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है वो क्या रहता है, हाइड रहता है यूज़र से। और ये हाइड वाली जो फैसिलिटी रहती है वो कौन प्रोवाइड करता है, हमारा अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो ADT होता है वो हमारा क्या प्रोवाइड करता है, ADT प्रोवाइड्स अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ADT प्रोवाइड्स हमारा अब्स्ट्रैक्शन, जिसमें जो क्लाइंट वाला पार्ट रहता है उसे सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन रहती है, इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट की उसे इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये था हमारा ADT, इट मीन्स अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप।